नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन में आज अपना टॉपिक रहेगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। अध्याय 2। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो एक दिन में तो हुआ नहीं था, कई सालों का जो दबा हुआ गुस्सा था वो फूट पड़ा और 1857 की क्रांति हुई। मराठाओं से, पिंडारियों से, इन सबसे परेशान होकर के जो राजस्थान के शासक थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां कर ली। लगभग 1818 तक जितने भी जो रजवाड़े थे राजस्थान के उन्होंने सहायक संधियां कर ली थी। 1823 में एक सिरोही बचा हुआ था, उसने भी कर ली। अब जिन शासकों ने ये सहायक संधियां की थी उनके राज्यों में पॉलिटिकल एजेंट तैनात कर दिए गए और उन पॉलिटिकल एजेंटों ने धीरे धीरे उन राज्यों की जो आंतरिक राजनीति थी उनके अंदर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति से पहले इनके कुछ। पहला जो कारण है वो है राज्यों में कंपनी द्वारा हस्तक्षेप। अब जब पॉलिटिकल एजेंटों को नियुक्त किया गया था तो उस समय ऐसा कहा गया था कि ये जो पॉलिटिकल एजेंट है किसी प्रकार का आंतरिक हस्तक्षेप करेंगे। अंग्रेजों द्वारा जो पहला आंतरिक हस्तक्षेप है वो किया गया 1838 में। 1838 में जब कोटा महाराव और उसका जो प्रधानमंत्री था जालिम सिंह, उनके बीच में अंग्रेजों ने उनके बीच में हस्तक्षेप किया और 1838 में एक नया राज्य स्थापित कर दिया, झालावाड़ का। यह भी याद रखने योग्य बात है कि झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई राजस्थान में एकमात्र रियासत थी। 1839 में अंग्रेजों ने जोधपुर किले के ऊपर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार कर लिया, तो यह भी आंतरिक हस्तक्षेप का एक मामला था। इसी प्रकार मेवाड़ का जो क्षेत्र है डूंगरपुर, 1844 में वहाँ का जो शासक था लक्ष्मण सिंह शासक डूंगरपुर का। जब ये शासक तो ये नाम था, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के ऊपर अधिकार कर लिया। दूसरा जो हस्तक्षेप था वो इन्होंने किया उत्तराधिकार के रूप में। उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप। अब इसमें इन्होंने क्या किया, 1826 में अलवर राज्य था उसके अंदर इन्होंने हस्तक्षेप किया और इसको दो भागों में बांट दिया अलवर को। 1826 में इन्होंने क्या किया, भरतपुर का जो लोहागढ़ था उसको समाप्त कर दिया, उसके ऊपर अधिकार करने का प्रयास किया, अधिकार कर भी लिया। और उसके बाद में अंग्रेजों ने और भी कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण
इन्होंने हस्तक्षेप किया। अब इसके अलावा ये तो थे राजनीतिक कारण राजस्थान में, इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से भी शोषण किया। आर्थिक रूप से भी इन्होंने शोषण किया। अंग्रेजों ने जब सहायक संधियां कर ली तो इन्होंने अलग अलग बटालियन स्थापित कर ली। जैसे 1822 में अंग्रेजों ने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की। 1835 में इन्होंने जोधपुर लीजियन की स्थापना की। 1841 में इन्होंने मेवाड़ व्हील कोर की स्थापना की। और ये जो सभी सैनिक टुकड़ियां थी ये सभी अंग्रेजों के लिए कार्य करती थी, लेकिन इन टुकड़ियों का सारा खर्चा कौन उठाते थे? देसी राजा। अब इसके अलावा उस समय में जो लोगों की भावनाएं थी वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थी। जब डूंगजी जवार जी और लोटिया जाट ने नसीराबाद छावनी को लूटा तो लोगों की प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा कारण बना था वो, है ना। डूंगजी जवार जी के जो गीत हैं उनको छावले कहा जाता है, याद रखना, छावले। डूंगजी जवार जी के जो गीत हैं उनको छावले कहा जाता है। ये तो थे राजस्थान में कुछ कारण। थोड़े हम भारतीय स्तर पर भी जब कारणों की चर्चा करते हैं तो इसके अंदर आता है जैसे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण की जब हम चर्चा करते हैं तो 1815 में जो ब्रिटेन की संसद थी उसके अंदर एक ऐसा कानून पारित किया गया कि ईसाई जो मिशनरी थे उनको भारत में स्वतंत्र रूप से ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट मिल गई। 1829 में विलियम बेंटिक जो था इसने सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई। तो जो रूढ़िवादी खेमा था, हालांकि इसने सही किया था, फिर भी रूढ़िवादी खेमा था वो इनसे नाराज हो गया। इसी प्रकार 1830 में फिर से जो नया धार्मिक कानून उन्होंने बनाया और ईसाई मिशनरी राज्यों में प्रवेश करने लगे। 1850 में अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए एक नए कानून बनाया जिसमें एक आ गया कि ईसाई धर्म जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है उसको उसके उत्तराधिकार संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कुछ धार्मिक कारण थे। इसके अलावा उस समय में हालांकि जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसका साम्राज्य बहुत छोटा रह गया था, लेकिन फिर भी उनकी मान्यता थी। और 1849 में जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया था, लॉर्ड डलहौजी का जो समय था डलहौजी का समय था 1849 से लेकर के 56 तक। तो इसने ये कहा था कि जो मुगल शासक है बहादुर शाह जफर, इसके बाद में कोई मुगल बादशाह नहीं होगा और लाल किला भी इनसे खाली करवा दिया जाएगा। तो इससे कुछ जो भारतीय मुसलमान थे वो भी नाराज थे। इसके अलावा डलहौजी ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसने एक प्रथा चलाई थी जिसको हम भारतीय इतिहास में गोद निषेध प्रथा के नाम से जानते हैं। तो इन सभी कारणों से परेशान होकर के और लोगों ने 1857 की क्रांति की। अब इसका जो तात्कालिक कारण है
वो हम तात्कालिक कारण और राजस्थान में इसका जो स्वरूप है वो हम कल आने वाले क्लास में देखेंगे।